जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस लर्नर पर। आज हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से जो आंसर आए हैं वो हम आंसर आपको बताएंगे। तो ये वीडियो पूरी देखना। ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम टीआरई 4 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जनरल पेपर का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है 31वां पहला 30 क्वेश्चन होते हैं हिंदी इंग्लिश के, ये 31वां क्वेश्चन है। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? तो ये ऑफिशियल आंसर की में ये वाला आंसर आया क्वेश्चन नंबर बी, तुर्की, स्वीडन, इटली। ये जो बॉक्स में बंद है यही आंसर होगा हर क्वेश्चन का, और जो ये काले वाला है ये आंसर नहीं होगा। जो मैंने लगाया है, जो बॉक्स में है वो आंसर होगा। तो इसका आंसर है नंबर बी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैथ का। दिया गया है कि अंडर रूट 4489 का मान है 67। तो अंडर रूट 44.89 प्लस 0.4489 प्लस अंडर रूट 0.004489 प्लस अंडर रूट 0.00004489 का क्या मान है? तो ये देखो, ऐसा साइड से जो लिखा है ऐसे जोड़ना था सिर्फ, और उसमें कुछ नहीं करना था। ऐसे ही मैंने पेपर में किया है। तो इसका आंसर है नंबर बी, 7.4437। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन आया है इसका ऑप्शन ए केरल। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ, उसका प्रकाशन पूछा है, सही सन पूछी है 1882। ऑप्शन सी सही है। ये वो आंसर है जो ऑफिशियल आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 35, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, हिमशैलों का पता लगाने में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, सूर्य से, लघु पार्थिव विकिरण तरंगों से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑफिशियल आंसर है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। लेकिन इसका ऑप्शन आंसर ए आया है, लेकिन मुझे लगता था बी होगा, इसलिए मैं बी लगा के आया। देखते हैं, इसमें चैलेंज करते हैं बच्चे तो क्या आंसर आता है रिवाइज आंसर की में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का है। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें निकालना था औसत संख्या। तो औसत संख्या इसका आंसर ये आ जाएगा 390। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको जैसे पता है विद्युत बल्ब होता है जो कांच वाला, उसमें टंगस्टन का जो तार होता है उसमें विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, सिंपल क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो ये ऑफिशियल आंसर इसका ए आया है, चीड़ के जंगल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन है। एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? ऑप्शन ए 4% बढ़ती है, ऑप्शन बी 4.5% बढ़ती है, ऑप्शन सी 4.5% घटती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो ये भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है 4.5 बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक राष्ट्रीय सही सुमेलित नहीं है? गुंडी तमिलनाडु, बालपाक्रम मेघालय, भगवान महावीर बिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, भगवान महावीर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखी बर्फ है ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए ग्रेसर, ऑप्शन बी ध्वारे बातीमुख, ऑप्शन सी क्रेटर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन बी ध्वारे बातीमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई? ऑप्शन ए जून 1934 में, ऑप्शन बी मई 1934 में, ऑप्शन सी जुलाई 1934 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑफिशियल इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? तो इसका ऑफिशियल आंसर है 50%। इसका ऑफिशियल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे? तो इसमें ऑप्शन ए KM पाड़ीकर, बी फजल अली, सी हृदयनाथ कुंजरू, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों इसके सदस्य थे। जो फजल अली थे जो इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं। जो राजेंद्र प्रसाद थे जो आपको पता है उग्र नहीं थे, वो तो सब स्वभाव के थे। और राजकुमार शुक्ल भी वो गांधी जी के साथ थे, तो ये उग्र नहीं होंगे। तो ऑप्शन इसका सी ही सबसे बेस्ट आंसर और ऑफिशियल भी ऑप्शन सी ही आया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है? तो इसका ऑफिशियल आंसर आया है उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 ये मैथ का क्वेश्चन है। 18/5 प्लस √7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1। तो इसका ऑफिशियल आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 52। लंदन में सर करजन वायली की हत्या किसने की? ऑप्शन ए BD सावरकर, ऑप्शन बी मदनलाल धिंगरा, ऑप्शन सी ऊधम सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑफिशियल आंसर है मदनलाल धिंगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कितने आयत हैं? तो इसका ऑफिशियल आंसर है 9 आयत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट
3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाएगा? मतलब इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इंसर्ट 3DS इसका कहने का मतलब है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग जो मौसम का पता लगाने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो इसका ऑफिशियल आंसर है सी, भ्रंशमूलक भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसका मतलब 2 है और 3 स्टार का मतलब 5 है, 5 स्टार का मतलब 0 है, तब 6 स्टार 8 का क्या मान होगा? जैसे 6 7 जो लिखा है, 6 7 42, तो इसका लास्ट का अंक 2 लिख दिया है, तो 3 5 15, लास्ट का अंक 5 लिख दिया, 5 8 40, लास्ट का अंक 0 लिख दिया। तो ऐसे ही इसका 6 8 48, लास्ट का अंक 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इसका ऑफिशियल आंसर आया है 155 डिग्री सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, स्वच्छता। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका ऑफिशियल आंसर ये आया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन ए सही आया, लेकिन इस पर बच्चों ने बहुत विवाद है इस क्वेश्चन में। इसका आंसर कहीं जो बिहार SCRT की बुक है उसमें ये सीधा लिखा है, सोन नदी घाटी परियोजना उसका आंसर। तो इस पे आपत्ति दर्ज होगी इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से चेंज हो सकता है। देखते हैं फाइनल आंसर की के बाद क्या होगा। अभी इसका आंसर दामोदर नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 से बचता है। तो आपको ये ऑप्शन से क्वेश्चन करना होता है, भाग करके देख लो। तो इसमें आंसर सी आ रहा है, 11 402 सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में चुनावों हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? ये पता नहीं किस लिए 2016 का पूछा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन जो हो पूछा है तो इसमें आंसर भी होगा। मेरा तो सही गया था, तमिलनाडु मैंने लगाया था और बी ही इसका ऑफिशियल आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। नंबर 1, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002। नंबर 2, भारत भारती 2019। नंबर 3, मैथिली कांची बांस। नंबर 4, हिंदी अनुत्तरित वर्षन। ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन है केवल 3, ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था? तो इसका आंसर बी होगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है तथा ON की बेटी है। P का चाचा कौन है? तो इसका आंसर है M, P का चाचा M होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, प्यूटरेटी ग्रंथि। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, लैक्रिमल ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्च 6, 18, 54 में किया गया है। तो ये रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 6 का 18 किया हुआ है 3 गुना, 18 का 54 किया हुआ है 3 गुना। तो ऐसा ही ऑप्शन देखना है जो इस प्रकार चला हो, मतलब यही रूल फॉलो करता हो। तो अपने देखते हैं 15 तियाँ 45, 45 तियाँ 135। तो ऑप्शन हमें यही सबसे बेटर, सबसे अच्छा है। तो यही आंसर है हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन था रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 21.5, 21.3 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। उपरोक्त में से एक से अधिक हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो दोनों होंगे नहीं। तो इसका देख रहे हो कितने क्लोज आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, इसीलिए मेरिट थोड़ी कम जाती है। एक तो 5 ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन इतने क्लोज इस बार दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज। इसलिए मुझे लगता है मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी। पिछली बार के हिसाब से तो कम ही जाएगी, लेकिन देखते हैं कितनी जाएगी। तो इसका आंसर है 21.8 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है। इसका आंसर है अपसौर में। इसमें अपसौर और उपसौर में बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे थे बहुत, लेकिन इसका आंसर यही होगा, अपसौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें 17, 27, 38, 50, 63। तो इसका अंतर निकाल के ये आंसर हो जाता। जैसे 17, 10, 27, 27 और 38, 11 का अंतर। 38 और 50 में 12 का अंतर। 50 और 63 में 13 का अंतर। और 63 और 14 जोड़ के 77 आंसर, सिंपल आंसर हो जाएगा 77 इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसका आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 24 जनवरी के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए होगा 23 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो इसका आंसर है ए, हुगली नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, तब बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 20 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ऐसे ऐसे आपको मुड़ा देना है। इसका आंसर 40 आ जाएगा। ऑप्शन सी 40 आंसर सही है। अगला मैथ का क्वेश्चन है। समीकरण 2x + 3y = 77 और 3x + 2y = 33 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्रमश होंगे। इसका आंसर है बी, 13 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए है कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी। तो इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को PMERLOB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नंबर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा BSNRUEMB।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका आंसर है सी बी। इसका आंसर है सी मीथेन। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है, आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। फिर उसके बाद चाइना से लगती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान से लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? ऑप्शन ए, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी। ऑप्शन बी, दक्षिण में हिंदी विरोधी आलोचना होगा, आलोड़न लिखा है। ऑप्शन सी, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध। तो ये सब घटनाएं लाल बहादुर शास्त्री के समय ही हुई हैं, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी सातूनी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25% वार्षिक। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बीते हुए दिन से पहले का दिन निकालते हैं और फिर इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? नंबर है, उच्च जाति 15.52% है, मतलब जनरल कास्ट। पिछड़ी जाति 63.14% है। नंबर सी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21.33% है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निलंबित कणिका तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। सिंपल सा आंसर होगा इसका दिल्ली। ऑप्शन सी, दिल्ली आंसर सही है, ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा, लाल किला मुकदमा के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसका आंसर होगा 1945। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। तो इसका ऑफिशियल आंसर आया है सी, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? जैसे आपको खाद्य श्रृंखला को क्रम वाइज लगाना है, जैसे पहले घास होगा, फिर हिरण होगा, फिर बाघ होगा। तो इसमें यही ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन ए, खाद, हिरण और बाघ। ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पी का विपरीत देख लेते हैं, पी का विपरीत क्या होगा। अगर आपको बिल्कुल भी ये रीजनिंग मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आधे लेटर लिखते हैं, फिर आधे लेटर उल्टे लिखते हैं, फिर देख लेते हैं विपरीत कौन सा होता है। जैसे ये लिखा है, के का विपरीत पी होगा, एल का ओ होगा, एम का एन होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है बी, सिलियरी मसल्स। ऑप्शन बी, सिलियरी मसल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा? जब 50 विद्यार्थी हैं तो अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, 26वां हो जाएगा।
ऑप्शन ए सही है 26वां। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है करंट का। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? ऑप्शन ए, बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। तीसरा है, 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। अगला 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। चौथा कथन है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया ने निर्णय दिया। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सभी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। मुंबई, कोलकाता, सहारनपुर। तो इसमें विषम को चुनना है। तो जैसे मुंबई समुद्र के किनारे है, कोलकाता भी समुद्र के किनारे है, लेकिन सहारनपुर समुद्र के किनारे नहीं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। ऑप्शन ए, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की। ऑप्शन बी, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। ऑप्शन सी, कुछ मूल अधिकार रखने की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? तो ये ऑफिशियल आंसर के हिसाब से ताइवान आया है, लेकिन मैं तिब्बत लगा के आया था, मेरा गलत हुआ। देखते हैं फाइनल आंसर की में इसका आंसर क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आंसर ताइवान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर भी होगा ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगा? जब वन लगाएंगे वही होगा सबसे उत्तम विधि। तो इसका आंसर सी होगा वनारोपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑब्वियसली आया है, उपयुक्त में से एक से अधिक संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड। उसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन्स है? इसका आंसर ए सही होगा, साइटोकाइनिन। एस्ट्रोजन ये तो वनस्पति नहीं, मानव से इंसुलिन ये भी नहीं है। ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुक्त सीमित था? तो इसका आंसर है बी, शहरी शिक्षित वर्ग से ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत की न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? तो इसका आंसर होगा ए, 42वें संविधान संशोधन ने। 42वें संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप होगा? तो इसका आंसर बी होगा 4 अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? साक्षात्कार, नियुक्ति, चयन, विज्ञापन, आवेदन। तो सबसे पहले क्या होगा? आवेदन। सबसे पहले क्या होगा? विज्ञापन, नोटिफिकेशन आएगा 4, फिर आप विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन होगा 5, फिर पहला साक्षात्कार होगा, फिर तीसरा, फिर चयन होगा, फिर सबसे लास्ट में नियुक्ति होगी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है तो उत्पादक, जैसे कि आपको पता है एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जब एनर्जी जाती है तो इसका 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% अनयूज चली जाती है, जिसे 10% का नियम कहते हैं। इसे लिंडेमान ने दिया था। आंसर बी होगा, उत्पादक। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन बर्गा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणी समर्थन प्राप्त किया था? तो इसका आंसर ए होगा, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका आंसर ए है, 1991 के पश्चात। उस समय शायद नरसिम्हा राव की सरकार थी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो इसका ऑफिशियल आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दादर, टोड मछली, मगरमच्छ, ये ठंडे खून के प्राणी है। इसका इसलिए आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सहोपकारिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, इसलिए इसका आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? इसका आंसर होगा सी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और जापान द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, ऑप्शन बी धर्म गार्जियन 2024। भारत और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? यांत्रिक ऊतक का अभाव, ऑप्शन बी सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ऑप्शन सी वायुतक की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 हैं में कितने अंक प्राप्त करे कि सभी चारों विषयों में प्राप्त अंकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए? तो इसका आंसर है बी, 154 अंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसका आंसर होगा 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीति प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑफिशियली आंसर आया है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। लेकिन इसका आंसर देखो क्या होता है और फाइनल आंसर की में, लेकिन अभी इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अभी इसका आंसर है उपयुक्त में से वो भारतीय जनता पार्टी।
120 आंसर। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कारगिल सुरु नदी के किनारे पर स्थित है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्वेश्चन अगली क्लास में जो क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं वो जल्दी मैं करवा दूंगा, लेकिन आज के लिए इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑफिशियल आंसर हैं, आपने जो कुछ लगाए हैं ये मिला सकते हैं आप, ये ऑफिशियल हैं। ये जो पेपर है जो मैं दे के आया था ये वही पेपर है, सेट जी है ये। और मेरे वैसे मैंने मिलाए थे यूट्यूब से तो मेरे आए थे 80, लेकिन अब मेरे 3 नंबर कम हो गए हैं। अब मेरे 80 अंक बचे हैं। तो दोस्तों आपका इस क्लास को अगर पसंद आया हो तो बहुत ही कम समय में मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप मेरी क्लास पर पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।